वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काजल एजुकेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। इसके बारे में आज देखेंगे, इसका समरी करेंगे हम लोग। ये जो है बीए पार्ट 2 का है, पेपर 3 का है। इसमें से अगर ये क्वेश्चन आता है जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो ये जो अभी हम समरी करने वाले हैं ये एग्जाम में आपको लिखना है। और ये बहुत अच्छे से आपको लिखना है, रिमेंबर कर लीजिए अच्छे तरीके से ताकि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स है। चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये जो द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है, विच इज बेस्ड ऑन ए पन इन द मोस्ट परफेक्ट एंड पॉपुलर प्ले ऑफ ऑस्कर वाइल्ड। ये जो है काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा ही नॉवल है जो कि ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। और ये जो इसका जो बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा, ये इसका जो बेस है वो पन है, मोस्ट परफेक्ट पॉपुलर प्ले है जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। हु इज नाउ एज a literary critic, a poet, short story writer, novelist, and to crown it all as dramalist। ऑस्कर वाइल्ड जो है उसको जाना जाता है लिटरेरी क्रिटिक के रूप में, ए पोइट के रूप में, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, नॉवेलिस्ट के रूप में, क्राउन ड्रामेटिस्ट के रूप में जो है ऑस्कर वाइल्ड को जाना जाता है। द वर्ड अर्नेस्ट डेवलप अंडर द नेम ऑफ ए कैरेक्टर हु क्रिश्चियन नेम वॉज अर्नेस्ट। ये जो वर्ड है अर्नेस्ट, ये जो है डेवलप किया जाता है अंडर नेम ऑफ ए कैरेक्टर, यानी कि ये जो अर्नेस्ट है ये एक वर्ड है, इसके ही आसपास जो है इसके अराउंड जो है सारा जो है स्टोरी मूव करता है। राउंड जो है ना इसके आसपास, इसके अराउंड ही सारा स्टोरी मूव करता है कैरेक्टर, जिसमें कि दो कैरेक्टर, मतलब कि दो जो है ना मेन रोल होता है, जैक वर्दीन का और अर्नेस्ट का, जो कि क्रिश्चियन नेम होता है। इट थीम इज फाउंड एज एन अटैक ऑन द विक्टोरियन सोलेमेट्री। और ये जो इसका जो थीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, विक्टोरियन है, सोलेमनिटी है, और ये ऑफ ए फॉल्स सीरियसनेस, और ये जो है सीरियसनेस भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस भी है। विच रिजल्ट इज पिगिसनेस, हाइपोक्रेसी एंड क्लाउड पीटी। और इसका जो है ना क्या रिजल्ट होता है, पगिसनेस है, हाइपोक्रेसी है, और इसे पीटी यानी पीटी भी है, ये सारा है। सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं, अनलाइक जेबी साहू विथ हैज आइकॉनिक क्लास्टिक आइडिया यूज हैज विट एंड ह्यूमर अगेंस्ट द फॉल्स स्टैंडर्ड ऑफ। ये जो ऑस्कर वाइल्ड है वो जो है जेबिसा को अनलाइक करते थे, क्योंकि वो अनलाइक करते थे क्योंकि वो जो है एकोनिक क्लास्टिक आइडिया देते थे जो कि वीट, ह्यूमर, ये सब चीज़ के जो है अगेंस्ट रहे ऑस्कर वाइल्ड, और इसका जो है एक अलग ही स्टैंडर्ड रहा है, फॉल्स रहा है। लाइफ एंड आर्ट, और इसका लाइफ भी है और आर्ट भी है। ऑस्कर वाइल्ड यूज हीज विट्स एंड एरोनी टू काउंटर द अब्सर्डिटी ऑफ एक्शन। ऑस्कर वाइल्ड जो है ये यूज करते हैं किन चीज को, विट्स एंड आयरनी, काउंटर ऑफ द अब्सर्डिटी, ये सारा एक्शन, ये सारा चीज को जो यूज करते हैं ऑस्कर वाइल्ड। ऑलमोस्ट ऑल द कॉमेडीज ऑफ ऑस्कर वाइल्ड हैव विटी टाइटल एंड एरोनिकल मीनिंग। ऑलमोस्ट ये सारा जो जितना भी ये कॉमेडी लिखी है उसमें ऑस्कर वाइल्ड जो है वो जो है वीटी, उसका जो टाइटल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, अट्रैक्टिव होता है, एरोनिकल, और इसमें जो इसका जो टाइटल होता है और स्टोरी जो होता है वो एरोनिकल मीनिंग देता है। हिज फेमस कॉमेडीज आर, कुछ फेमस कॉमेडीज दिया गया है इनका, देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है एन आइडियल हस्बैंड, ये भी ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कॉमेडीज रहा है। सेकेंड है ए ह्यूमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है कॉमेडी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है लेडी वाइंडर मेरिस फैन, ये भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है कॉमेडीज, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद उसके बाद फोर्थ नंबर पे द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये जो है जो कि अभी हम कर रहे हैं, और ये बीए पार्ट 2 में जो है ना पेपर 3 में आपको पढ़ना है। अगर आप बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ये जो है किस पेपर का बुक है या किस पेपर में आपको इसको पढ़ना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और आप उस चीज़ को देख सकें।
और सब्सक्राइब भी करें। ऐसा नहीं कि वीडियो देख ले सब्सक्राइब नहीं करें। आपके लिए इतना मेहनत से जो है ना नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, फिर उस पर वीडियो बनाते हैं और फिर उसके बाद अपलोड करते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप BA पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए आज सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। These titles are directly related to the restoration comedy of manners and they create a feeling of wild irony used will as signify wild affinity his wits and humor। ये जो टाइटल जो है ये डायरेक्टली जो है रिलेटेड टाइटल जो है इसका द अर्नेस्ट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ये जो है ना सीधा रिलेट होता है, सीधा जुड़ता है किससे, रिलेशन से, रिलेशन से जुड़, जैसे कि रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स ये हो गया। और ये क्रिएट करता है एक अलग ही चीज को जो निर्माण करता है, जैसे कि ए फीलिंग ऑफ वाइल्ड ये जो है फीलिंग भी है, एरोनी है, विल ऑफ सिग्निफिकेंट भी, और इसमें जो है काफी ज्यादा एफिनिटी है, विट्स है, ह्यूमर, ये सारा चीज जो है ना इस द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में यूज है। उसके बाद सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज वन ऑफ द सच title given to while most nature and popular play reading with men and human relation। ये जो इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग ये जो है एक इसका जो टाइटल दिया गया है वो जो है ना बहुत ही सोच समझ के दिया गया। और ये टाइटल जो है ना काफ़ी ज़्यादा अगर आप ये स्टोरी सुने हैं, आपको पता है कि इसका क्या स्टोरी है, तो आप समझ रहे हैं कि ये जो टाइटल जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये जो है ना जो भी टाइटल दिया है ये जो है ना प्रॉपर सही भी बैठ रहा है। और ये जो और इसमें जो है मोस्टली जो है नेचर, पॉपुलर प्ले ये सारा लीडिंग करता है। और ये जो है ना किस चीज़ को दिखाता है, शो करता है मैन एंड ह्यूमन के रिलेशनशिप को, यानी कि आदमी और औरत का जो है ना रिश्ता जो होता है वो किस टाइप का होता है। द वर्ड अर्नेस्ट इज द सेंट्रल राउंड। और इसमें जो अर्नेस्ट वर्ड जो है ये जो है ना ये जो है सेंट्रल, यानी कि किसी भी चीज़ का एक सेंट्रल होता है जिसे केंद्र कहते हैं। तो अर्नेस्ट जो है इस स्टोरी के जो है ना अराउंड घूमता है, जो कि अर्नेस्ट जो है ये जो है सेंटर है इस स्टोरी का। विच ऑल द प्रोपेबल, और ये जो प्रोपेबल भी है काफ़ी ज़्यादा प्रोपेबल भी है एंड इनप्रोपेबल, और ये इनप्रोपेबल भी है। एपिसोड टेकन प्लेस एंड ऑल द मेजर कैरेक्टर लाइक, और इसमें जितना भी इस स्टोरी में जो भी कैरेक्टर है उसको देखते हैं क्या क्या है, लाइक जैक वर्दिंग, एल्गर्नल, ग्वेंडोलिन एंड सीसली आर मूविंग। ये सारा कैरेक्टर, ये जो स्टोरी है ये सारा कैरेक्टर के आसपास ही मूव करता है। द वर्ड अर्नेस्ट मीन सिंसियर एंड मिस्टर अर्नेस्ट, ये जो वर्ड जो दिया गया है, ये जो वर्ड है अर्नेस्ट, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो वर्ड जो है वो क्या शो करता है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है, मिस्टर अर्नेस्ट यानी कि एक जेंटलमैन टाइप का जो है ना मैन होता है, ऐसा जो है ना इस स्टोरी में जो हीरोइन है वो सोचती है। दे प्रोड्यूस मोर और लेस देन सम साउंड, और इसमें जो प्रोड्यूस किया गया है साउंड वगैरह ये जो है ना सेम है। द टाइटल मीन्स, ये टाइटल का जो मीनिंग है टू शो द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग सिंसियर। इस टाइटल का जो मीनिंग दिया गया इसका जो है ना सीधा सीधी अगर देखे तो कहना है, इसमें जो शो हो रहा है ना इम्पोर्टेंट जो दे रहा है, किस चीज़ को दे रहा है, सिंसियर को दे रहा है, यानी कि एक जेंटलमैन को जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। जैसे कि कोई जेंटलमैन है, काफ़ी ज़्यादा सिंसियर है और उसमें उसका बिहेवियर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एक अट्रैक्टिव है, ऐसा कहना है। वेयर एज इफ वी टेक द लेटर इट शो द सिग्निफिकेंस ऑफ ए कैरेक्टर नेम मिस्टर अर्नेट, और इसमें जो शो हो रहा है, इसमें सिग्निफिकेंट जो कर रहा है वो जो कैरेक्टर है मिस्टर अर्नेट वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। द टाइटल ऑफ द प्ले सजेस्ट दैट इट मच बी ए विटी एंड द स्पिरिटेड कॉमेडी, और इसका जो टाइटल है ये जो प्ले जो दे रहा है वो जो है ना सजेस्ट कर रहा है विटी है, स्पिरिचुअल कॉमेडी है। इट आल्सो सजेस्ट द
farcical nature of the plot because the play rightly seen to have constructed his plot out the improbable action। और ये जो कॉमेडी है द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ये सजेस्ट कर रहा है फार्सियल नेचर प्लॉट क्योंकि बिकाउज प्ले राइट प्ले का जो राइट है वो भी कंट्रास्टेड है प्लॉट जो है आउटर इम्प्रोबेबल है एक्शन में भी है अनयूजुअल कोइंसिडेंस एंड द अनकॉमन कैरेक्टर। और ये जो है अनयूजुअल कोइंसिडेंट है कॉमन कैरेक्टर है। द प्लॉट इन फैक्ट इज ए बंडल ऑफ ट्राइवल बट इम्प्रोबेबल एपिसोड लाइक दोस ऑफ द इम्प्रोबेबल। ये जो इनका इस प्लॉट का जो फैक्ट है वो जो है बंडल ऑफ ट्राइवल है इम्प्रोबेबल एपिसोड है लाइक किसके जैसा इम्प्रोबेबल भी है एपिसोड लाइक दोज द हैंडबैग एंड सी कार ग्रेट। ये जो एपिसोड यानी कि लाइक किसके जैसा इसके पास जो है ना हैंडबैग होता है और वो सीक्रेट में रहता है। जैक वर्दिंग नेक्स्ट है जैक वर्दिन द हीरो ऑफ द प्ले एंड द गार्डियंस। ये जैक वर्दिन जो है ये जो है प्ले का हीरो होता है और गार्डियन होता है गार्डियन ऑफ द ब्यूटीफुल टीन एजेड गर्ल। और ये जो है जैक वर्दिन जो है गार्डियन होता है किसका सीसली का होता है। ये सीसली जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल टीन एजेड गर्ल होती है। सीसली कार्डियो हैज़ टू मेंटेन ए स्ट्रिक्ट मॉरल टोन एंड द एटमोसफेयर ऑफ सीरियसनेस एट होम। ये जो सीसली कार्डियो जो होती है वो जो है ना अपने बिहेवियर को स्ट्राइक को जो है ना मॉरल को जो है मेंटेन की होती है अपने टोन वगैरह एटमोसफेयर सबको जो है ना अपने होम में जो है ना अपने घर में जो है मेंटेन की होती है। यंगर ब्रदर नेम अर्नेस्ट एंड अंडर द एक्सक्यूज ऑफ विजिटिंग हिज ब्रदर इन लंदन। ये जो जैक वर्दिन जो होते हैं ये दो जिंदगी जी रहे होते हैं एक गांव में एक शहर में। इसका ये जो है जैक वर्दिन क्या शो करते हैं कि लंदन में जो है ना उसका यंगर ब्रदर है जिसका नाम अर्नेस्ट है और वो जो है ना वहाँ पे जाके विजिटिंग यानी कि वो वहाँ पे जाके ना ब्रदर बन के जो रहते हैं लंदन में। बट ऐसा कुछ होता नहीं है जो ये जो जैक वर्दिन जो है ये खुद ही अपने जो है ना अपने आप को जैक वर्दिन यहाँ पर जो है वो विलेज में जो सीसली कार्डियो के पास जो रह रहा था वहाँ पे वो जैक वर्दिन है। बट वो जब लंदन जाता है तो वहाँ पे जो है ना ये जो है अर्नेस्ट बन के रहता है। बट यहाँ पे कोई अर्नेस्ट है नहीं जो भी है ये एक ही रोल है जैक वर्दिन ये डबल लाइफ जीता है अपना एक विलेज में और एक सिटी में। ही indulges in a life of pleasure and later on fall in love with a fair young girl Gwendolyn Fairfax and Jake Success। ये जो जैक वर्दिन जो है ये इसका लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये जो है दो जिंदगी जी रहे होते हैं यहाँ पे वो कुछ और है और वहाँ पे वो कुछ और है और इसका जो लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला भी है। और ये जो लव करते हैं ये जैक वर्दिन जो है वो जो है ना एक यंग गर्ल होती है फेयरफैक्स एंड जैक वर्दिन ये जो है यंग गर्ल होती है गैनलोलिन जिससे जो है जैक वर्दिन लव करता है। उसके बाद गैनलोलिन आल्सो फील अट्रैक्टेड टूवर्ड जैक वर्दिन एज ही कॉल हिमसेल्फ अर्नेस्ट फॉर द वर्ड अर्नेस्ट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन इन हर हार्ट। ये जो गैनलोलिन है ये जो है ना फील करती है यानी कि अट्रैक्टेड होती है जैक वर्दिन को जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है जहाँ तक देखा गया हिमसेल्फ। और ये इसका भी ये जो ग्लैनलोलिन जो है ये भी चाहती है कि ये उसी से शादी करे जो सिंसियर हो मिस्टर अर्नेस्ट हो ऐसा उसका सेल्फ हो। और ये वर्ड जो है अर्नेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर से वाइब्रेशन में रहता है और वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल से भी जुड़ा रहता है हार्ट से। अलगर्नर इज आल्सो लव बाय सीसली पर अलगर्नर जो है वो भी लव करता है सीसली से। हैज़ इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बिफोर हैक्सन अर्नेस्ट और ये ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है हैक्सन अर्नेस्ट से। इन अब्सेंस ऑफ जैक वर्दिन अलगर्नर कम टू सीसली अंडर द आइडेंटिटी ऑफ। ये जब जैक वर्दिन जब वो घर पे नहीं रहता है तो उसके अब्सेंस में जो है अलगर्नर घर पे आता है और वो जो है ना अपना आइडेंटिटी क्या बताता है कि वही जो है ना ये जैक वर्दिन का भाई है जो कि बाहर लंदन में रहता है अर्नेस्ट।
अर्नेस्ट नाम करके जो जैक वर्दिन बताया होता है, बट कोई ऐसा होता नहीं है। और वो अल्गर्नल अपना जो है ना आइडेंटिटी क्या देता है कि वो जो है ना अर्नेस्ट है। Of Jake Weekend brother Ernest and Cecily, who has been dreaming to marry a young man of the name Ernest, fall in love with him. ये जो अल्गर्नल है वो अपना आइडेंटिटी जो है ना बताता है कि वो अर्नेस्ट है, जो कि जैक वर्दिन का जो है ना वीकेम ब्रदर है, और सीसली को जो है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, और उसका ड्रीम है कि वो उससे शादी करे। It is the name of Ernest which create confusion and misunderstanding between Gwendoline and Cecily and given birth to the finest कॉमिक सिचुएशन। ये जो नेम है अर्नेस्ट, ये जो है ना कन्फ्यूजन यानी कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाता है सीसली और ग्वेनोलिन के बीच। ये दोनों के बीच में जो है ना ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जो है मिस्टर अर्नेस्ट है कौन आखिर में। गिवन बर्थ टू द फाइनेस्ट कॉमिक सिचुएशन, और वहाँ पे जो गिवन बर्थ जो होती है फाइनेस्ट, वो उसका भी जो है ना उसका भी कॉमिक सिचुएशन होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दिस रिजल्ट इज हीटेड क्वेरेड, और रिजल्ट ये निकलता है कि दोनों में जो है ना काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाता है, क्वेरेट हो जाता है। बट व्हेन बोथ जेक एंड अल्गर्नर कम बैक एवरीथिंग become clear and both the girl refuse to marry then as their real name are not Ernest. उसके बाद जो है लेकिन जब जैक और ये जो है ना ये आखिर में क्या होता है, दोनों जो है ना जैक और एल्गर्नन दोनों जो है ना वहाँ के जो सिचुएशन है उसको संभालता है, और जो है ये क्लियर करता है कि वो दोनों जो गर्ल है वो रिफ्यूज़ है मैरी करने के लिए यानी कि शादी करने के लिए, और इसमें से दोनों में से रियल नेम किसका है, और इसमें से जो है ना कौन अर्नेस्ट नहीं है, रियल नेम आर नॉट अर्नेस्ट, ऐसा बोलता है वो। बट मिस प्रियम discloses the secret and the declare that Jack Worthing really the elder brother of Algernon and his Christian name is Ernest। लेकिन मिस प्रियू जब वहाँ पे आती है वो एक सीक्रेट को जो है ना क्लियर कर देती है, सीक्रेट को जो है ना रिफ्यूज़ कर देती है। वो बोलती है कि जैक वर्दिन जो है वो जो है ना एल्डर ब्रदर है यंग अल्गर्नल का, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जो है ना मिस प्रियू के हाथ में एक हैंड बैग था जो कि वो स्टेशन में छोड़ देती है, और जो है जो कि छोड़ देती है वो भी जो है ना अर्नेस्ट ही होता है, जो कि बाद में अल्गर्नल होता है। तो ये जो है ना दोनों जो है ना आपस में भाई होता है, और इसका क्रिश्चियन नेम जो है वो अर्नेस्ट ही होता है, क्योंकि ये जो है ना क्रिश्चियन होता है। तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि दोनों जो है ना अर्नेस्ट ही है, तो दोनों एक दूसरे से शादी कर सकता है। तो दोनों को यानी कि ये जो है कहाँ थी मिस प्रियू जो है ना इस चीज़ को जो है ना क्लियर कर देती है कि दोनों में जो है ना दोनों ही है, सीसली और ग्वेनोलिन जो है ना क्लियर हो जाता है ये बात कि दोनों ही अर्नेस्ट है। द थीम ऑफ द प्ले इज एन अट्रैक्ट ऑन अर्नेस्ट नेस्ट, और ये जो थीम जो है प्ले जो है वो अट्रैक्ट करता है अटैक करता है अर्नेस्ट नेस्ट को। डेट इज द विक्टोरियन पिगिसनेस, और ये जो है विक्टोरियन पिगिसनेस है, हाइपोक्रीसी एंड फॉल्स सेंस ऑफ क्लास, हाइपोक्रीसी और ये फॉल्स है कॉन्सीनेस एंड द वर्ड अर्नेस्ट सो क्लियरली द थीम ऑफ प्ले, और ये जो है कॉन्साइनेस है, ये जो वर्ड है अर्नेस्ट वो शो कर देता है, और क्लियरली जो है ना थीम ऑफ द प्ले का जो है ना थीम जो है वो भी क्लियर हो जाता है। दिस शो इज सिग्निफिकेंस एंड एप्टनेस ऑफ द टाइटल, और इस द इम्पोर्टेंट ऑफ अर्नेस्ट का जो टाइटल है एप्टनेस ये भी परफेक्ट है। आई होप वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस समरी को और इस नोट्स को। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे समरी चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। अगर आपको आप जाके ना टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पे जाके भी आप टेलीग्राम पे सेम नाम से है काजल एजुकेशन वर्ल्ड से जो है ना मेरा चैनल है, आप उधर से भी जाके जो है ना PDF फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। हम उधर अपलोड करते हैं PDF फॉर्म में, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।